बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मीन चल रही है या रुकी हुई है? हमारे कुछ उलमाए किराम की राय ये है कि ये ज़मीन रुकी हुई है, चल नहीं रही है, और वो हवाला देते हैं हदीस का कि हदीस में ये लिखा हुआ है कि ये ज़मीन रुकी हुई है। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। और इसकी वजह से बहुत से गैर मज़हब वाले जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, वो एतराज़ करते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि हदीस में ये ज़िक्र है कि ये ज़मीन रुकी हुई है, जबकि साइंस का कहना ये है कि ये ज़मीन चल रही है। तो इसमें कौन सी बात सही है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र किस तरह से है और कुरान और हदीस में क्या कहा गया है कि ये ज़मीन चल रही है या रुकी हुई है। आज हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो कुरान पाक में सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में लिखा हुआ है वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, कि ये सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। यानी जितने सैयारे हैं, जितनी दुनिया हैं, ये सब आसमान में तैरते फिरते हैं। तो कुरान ये साफ कहता है कि जिस तरह ये सारे सैयारे चल रहे हैं, इसी तरह ज़मीन भी चल रही है, रुकी हुई नहीं है। अब आइए उस हदीस को देखते हैं जिस हदीस का हवाला देकर कहा जाता है कि ये ज़मीन रुकी हुई है, चल नहीं रही है। मिशकात शरीफ की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को पैदा फरमाया तो ये ज़मीन हिलने लगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को पैदा फरमाया और इसके ऊपर रखने का हुक्म दिया, तो ये ज़मीन हिलना बंद हो गई। इस हदीस से साबित ये होता है कि ये ज़मीन जो पहले हिल रही थी वो बंद हो गई। इससे ये साबित नहीं होता है कि ये ज़मीन चलना बंद हो गई। चलना और हिलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी बिल्कुल खाली है, तो क्या होता है, वो गाड़ी बहुत ही हिलते डोलते चलती है। तो वो गाड़ी हिल रही होती है लेकिन वो गाड़ी चल भी रही होती है। लेकिन उसी गाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया जाए, उसके ऊपर वज़न डाल दिया जाए, तो वो गाड़ी हिलना बंद हो जाती है, लेकिन बहरहाल वो रोड पर चलती रहती है। तो हिलना बंद होने से चलने का रुकना साबित नहीं होता है। अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, कि अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। इसकी तशरीह करते हुए बहुत बड़े मंतकी और फ़लसफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी फरमाया है कि बिछौना कामिल तब होता है जब उसमें हरकत ना हो। अगर ज़मीन में हरकत होती तो सबसे पहले इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस नज़रिए को पेश कर चुके होते। तो हिलने से इंसानी ज़िंदगी को नुकसान होगा, चलने से इंसानी ज़िंदगी को नुकसान नहीं होता है। जैसे हवा में एक जहाज़ चलती है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं और वो अपना सारा काम करते हैं, खाना भी खाते हैं, बाथरूम भी, लेटरिन बाथरूम सारा इंतज़ाम होता है और सारी ज़रूरियात पूरी हो रही होती है और वो जहाज़ चल रही होती है। लेकिन इंसानों को ज़रा बराबर उसके अंदर नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर की हवा साथ ही चल रही होती है। लेकिन अगर जहाज़ के अंदर से कोई आदमी जहाज़ के ऊपर में बैठ जाए तो फिर क्या होगा? उससे नुकसान होगा। तो जब हवा भी साथ साथ चल रही होती है तो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान नहीं होता। जैसे इंसान बस के अंदर सफ़र करते हैं, तो बस के अंदर जो सफ़र करते हैं तो बस तो चल रही होती है और अंदर लोगों को नुकसान इस वजह से नहीं होता है कि अंदर साथ साथ हवा भी चल रही होती है। तो चलना और हिलना ये दोनों में फ़र्क है। मान लो बॉम्बे से एक आपने प्लेन उड़ाया या बॉम्बे से एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया और रोक दिया। अब ज़मीन तो घूम रही है। 5 मिनट के बाद आपने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पे उतारा तो हेलीकॉप्टर कहाँ उतरना चाहिए? किसी और मुल्क में ना, वो बॉम्बे में ही उतरता है। तो ये ज़मीन जो चल रही है, ये ज़मीन चल रही है लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये ज़मीन चल रही है और साथ साथ हवा भी चल रही है। इस वजह से इंसानी ज़िंदगी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन हिलने से नुकसान होता है और इसकी मिसाल आप दुनिया में कई मरतबा ऐसा होता है कि कहीं भूकंप आता है तो उसकी वजह से कितने नुकसानात होते हैं।
कितनी जानें जाती हैं और कितने घर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो हिलने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इससे ये बात साफ़ हो गई कि ये दुनिया चल भी रही है और अपनी जगह घूम भी रही है।